हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज हम आपका लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक सुंदर सी पोयम है, लेसन नंबर 10, लालची बंदर। लालची मीन्स जो किसी चीज को ज्यादा पाने के चक्कर में रहता है उसको कहते हैं लालची। जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन हम उससे ज्यादा पाना चाहते हैं। मतलब कोई भी चीज को हम जैसे एक हाथ से लेना चाहते हैं, लेकिन हमने लिया वो दोनों हाथ से ताकि हमारे हाथ में ज्यादा आ जाए, उसे कहते हैं लालची। ठीक है बच्चों, इस बंदर की ये पोयम है, तो इसको हम पढ़ते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। अब देखिए बच्चों, ये एक समय मीन्स वक्त, एक टाइम की बात है, मैं आपको बताती हूँ। कई टाइम से एक बंदर जो है खाने को कुछ ढूंढ रहा था। इधर उधर वो बेचारा घूम रहा था, भटक रहा था। फिर वो पेड़ पर चढ़ के आ गया। उसको दिखाई दिया कि एक खाली घर में एक घड़े में भुने हुए कुरमुरे यानी कि बड़े करारे चने जो है वहां उस घड़े के अंदर है। अब बंदर वहां से जंप किया और वहां पहुंच गया। और उसने क्या किया, चने खाने के लिए उसने एक हाथ अगर डालता मटके के अंदर तो वो थोड़े बहुत चने निकाल के खा लेता, लेकिन उसने सोचा कि एक हाथ से तो कम आएंगे। उसने लालच किया, उसने कहा कि मैं जल्दी से इस घड़े में दोनों हाथ डाल दे, दोनों हाथ से मैं जल्दी जल्दी जो है मुट्ठियां भर भर के चने निकाल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जल्दी से घड़े में हाथ डाल दिया और चने भरी मुट्ठियों को वो बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि घड़े का मुंह जो है वो छोटा था, इसलिए वो नहीं निकाल पाया। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाते थे, और लालची बंदर मल से चने न छोड़े जाते थे। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको दे। बस पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। आप खुद ही सोच सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती थी। प्यारे बच्चों, जरा बताओ बंदर ने क्या गलती की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इसके राइटर है। बच्चों अब देखो, अब उस घड़े का मुंह छोटा था, उसमें उसने दोनों, अगर वो एक हाथ से निकालता तब भी तो आराम से वो निकाल सकता था, लेकिन उसने लालच किया ज्यादा पाने का। उसने सोचा दोनों हाथ से मैं ज्यादा निकालूं। उसने हाथ उसके अंदर डाल दिया। अब छोटे मुंह का घड़ा, वो लालची बंदर जो है अपने हाथ वहां से नहीं छोड़ा पाया। अगर हाथ निकालता तो चने वहीं रह जाते, इसलिए वो उसमें को चनों को निकालने की बहुत उसने कोशिश की। उस कोशिश करते करते उसको बहुत टाइम लगा। बस उतने में क्या आ गया, घर का मालिक राम सुमेर जो है वहां डंडा लेकर आ गया। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि बंदर पर उस टाइम क्या बीती होगी। वो यहाँ पर है, उसका हाथ फंसा है, पीछे से घर का मालिक वहां आ रहा है। प्यारे बच्चों, आप बताइए बंदर ने क्या गलती की। बंदर ने क्या गलती की थी बच्चों? क्योंकि उसने ज्यादा लालच किया, दोनों हाथ से ज्यादा खाने के चक्कर में वो जो है वो फंस गया और वो मालिक के हाथ लग गया। ठीक है बच्चों, इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए, जिस तरह इस लालची बंदर ने किया। आपको जितना मिलता है उसमें संतुष्ट यानी कि खुश रहना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में बंदर जी का जो हाल हुआ है वो भी हमारा हाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारी पोयम थी। अब यहाँ पे कुछ मौखिक क्वेश्चन है औरल, वो समझा देती हूँ। पहला क्या है, भूखा कौन था? भूखा बंदर था। बंदर ने अपने दोनों हाथ किस में डाल दिए? बंदर ने अपने दोनों हाथ इस घड़े में डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे है मौखिक प्रश्न, बंदर अपना हाथ क्यों नहीं निकाल पाया? बंदर अपना हाथ इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि घड़े का मुंह जो है वो छोटा था। डंडा लेकर कौन आ पहुंचा? डंडा लेकर घर का मालिक राम सुमेर आ पहुंचा। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी
हैं। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल इसकी शब्दार्थ हम आपको समझाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।